जी अस्सलाम वालेकुम। आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि आज के दिन में आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि मार्केट में तकरीबन सारे ही करेंसीज पेयर जो थे वो सेम डायरेक्शन में थे, मगर उसके बावजूद भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रेड्स मिली। मगर मार्केट ने चूँकि बहुत अच्छी मूव नहीं कर सकी, इस वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सके। ओवरऑल हम आज के दिन में 2% जो है वो गेन किया अपने अकाउंट का। दो ट्रेड पे जो है वो हमें मिला 2% मिला दो ट्रेड में, और दो ट्रेड को हमने तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है वो क्लोज किया। तो आइए चलते हैं, दिखाता हूँ आपको कि आज के दिन में हमने किस करेंसी को किस साइड पर जो है वो प्रेडिक्ट किया था। तो चलते हैं अपने जीएम फॉरेक्स एकेडमी के डिजिट मेथड के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे हमने मेरे स्टूडेंट्स ने एनालिसिस करने स्टार्ट कर दिए थे, एनालिसिस भेजने स्टार्ट कर दिए थे। तो फर्दर जो है वो एनालिसिस आते चले गए। तो ये चीज़ें जो है वो हम सुबह के वक्त ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट में कौन सी जो करेंसी है वो किस साइड पर आना चाह रही है, वो किस साइड पर जा सकती है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो है वो एनालिसिस किया, सेल साइड पर थी। ये यहाँ पे आप एस का साइन देख सकते हैं, एंड में एस का साइन होगा तो इसका मतलब है सेल साइड पे है। दूसरी करेंसी है हमारे पास CHF, ये भी श्योरली सेल साइड पर थी, मगर ये बच्चा उसमें जो है वो डायरेक्शनल नहीं था। कैनेडियन डॉलर सेल साइड पर थी। ब्रिटिश पाउंड सेल साइड पर था, अच्छे आर्डर लगे हुए थे, 8,641 आर्डर लगे थे सेल साइड के। यूरो जो था वो बाई में था, मगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, वो यहाँ पे आप लोगों के साथ नहीं डिस्कस कर सकता, जिसकी वजह से हम उसमें शोर शॉर्ट बाइंग के ऊपर नहीं थे, पर था उसमें बाइंग प्रेशर था अच्छा सा। JPY में हम सेल में थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से गोल्ड में भी जो है वो हमें कुछ बाइंग जो है वो नज़र आ रही थी मार्केट में। उसके बाद जो है ये न्यूजीलैंड में भी हम NZD में भी हम सेल साइड में थे। तो आज के दिन में हमने जिन करेंसीज के ऊपर ट्रेड ली वो करेंसीज हैं हमारे पास AUD और NZD में ट्रेड ली। अब AUD में जो है वो 26,651 आर्डर लगे हुए थे सेल साइड के। बी नेगेटिव मतलब सेलिंग थी, सेल के आर्डर लगे हुए थे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। जबकि NZD में इसमें 26,651 सेल के, इसमें NZD में 5,172 सेल के, यानी कि 26,000 कहाँ और 172 कहाँ। इन दोनों को अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो उसकी निस्बत हमें नज़र आ रहा है कि जो NZD है वो स्टेबल है, उसमें कम सेलिंग के आर्डर हैं, जबकि AUD में सेलिंग के आर्डर ज़्यादा हैं। तो इस बेस के ऊपर हमने AUD NZD में सेल की ट्रेड ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट आज के दिन में, ये मार्केट ने कल के दिन में जुमे वाले दिन, सॉरी कल के दिन में, कल क्या था, मंगल वाले दिन, बुध, आज बुध है, मंगल वाले दिन मार्केट ने S&D का एक लेवल जो है वो बनाया। और मार्केट अब यहाँ पे हमें आइडिया था कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, पर कितना रिस्पेक्ट करेगी। तो जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जब दोनों तो किसी ऐसी दो करेंसी में जिसमें हम ट्रेड लें और दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम साइड पर हो। अब इसकी डायरेक्शन भी सेल में थी और इसकी डायरेक्शन भी सेल में थी, तो इस सूरत में हम जो रिवार्ड है वो 1:1 का रिवार्ड जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो S&D का लेवल था। हमने जो है जो ट्रेड की, ये ट्रेड आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी। AUD NZD की ट्रेड ये हमारी इस तरह से नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। M5 में ये ट्रेड इस तरह से नज़र आ रही थी आपको। तो ये ट्रेड जब हमने यहाँ से ली, किस पॉइंट से ली ट्रेड, ये इस पॉइंट से ट्रेड ली, तो यहाँ तक हमारा सेल था तकरीबन 20 पिप का। मार्केट नीचे मूव की, एग्जैक्टली 20 पिप मार्केट ने जो है वो मूव किया डाउन साइड के ऊपर, 1:1 एग्जैक्टली लिया और मार्केट से हम जो है वो निकल गए। तो ये वाली ट्रेड थी 1:1 की। दूसरी ट्रेड की तरफ चलते हैं। यूरो और GBP की ट्रेड थी। यूरो बाई में था, बी पॉजिटिव मतलब यूरो के ऊपर बाइंग प्रेशर था, जैसा कि मैं आपको चार्ट्स में दिखा चुका हूं। GBP में सेल की डायरेक्शन थी, बी नेगेटिव मतलब सेल की डायरेक्शन थी GBP में। तो यूरो GBP, यूरो चूंकि बाय में था और GBP सेल में था, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो बाय साइड की डिक्लेयर करनी थी। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखें यूरो GBP में ये लेवल लगाया हुआ था, इस लेवल के नीचे हमारा SL था। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यूरो GBP की ट्रेड, ये ट्रेड है हमारे पास। ये M30 का चार्ट है, आपको दिखाता हूँ M30 के चार्ट पे। तो ये ट्रेड है हमारे पास M30 की। ये इससे पीछे भी अगर जाएं तो ये यहाँ से ये लेवल निकल रहा है, ये लेवल इस तरह से H4 का ये लेवल बनता है
इस लेवल के नीचे जो था हमारा एसएल था, इस लेवल के नीचे यहाँ पर एसएल लगाया हुआ था। पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट आज के दिन में बहुत अच्छी बाय साइड की मूव देगी, मगर मार्केट ने मूव अच्छी नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे ये मैंने ट्रेड लगाई थी बाई की 0.24 के लॉट साइज के साथ, मगर मार्केट को नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज करना पड़ा। और अभी भी मार्केट जो है वो उसी रेंज में जो है वो घूम रही है। मार्केट में अच्छी जो है वो मूव दिखने को नहीं मिली, अनएक्सपेक्टेड थी ये, हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत अच्छी मूव मिलनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड, मगर नहीं मिली। तो इस वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमें ये जो दूसरी ट्रेड है उसको क्लोज करना पड़ा। तो इसमें हमने 1/1 का प्रॉफिट लिया, इसमें जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज कर दी हमने, कोई रिवार्ड नहीं ले सके। उसके बाद है जीबीपी कैड की ट्रेड। जीबीपी में 8,641 आर्डर थे सेल के, जबकि जेपीवाई में 8,993 नहीं सॉरी कैड था, इसमें कैड में थे 27,037 आर्डर थे सेल के। अब इसमें 27,037 और इसमें 8,041 यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंट था, 3% से ज्यादा का डिफर था। इसमें 3% ज्यादा इसमें सेल के आर्डर थे, इसमें 3% कम जो है वो सेल के आर्डर लगे हुए थे। इस बेस के ऊपर जीबीपी कैड को, अब चूंकि कैड में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था 3%, जीबीपी में सेलिंग प्रेशर कम था, तो इसका 3% ज्यादा सेलिंग प्रेशर कैड का जीबीपी में बाइंग प्रोड्यूस करना था। तो इस वजह से हमने जीबीपी कैड की जो ट्रेड है उसको हमने बाय किया। जीबीपी कैड को बाय क्यों किया, चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहां पे आपको दिखाता हूं कि अगर आप H4 में यहाँ पर देखें तो मार्केट ये एक रिजेक्शन एरिया बना रही है। ये सपोर्ट मिली, बाय में गई, फिर सपोर्ट मिली, फिर बाय में गई, अब फिर मार्केट यहाँ पर आई थी। ये ट्रेड हमने कुछ इस तरह से ली थी, यहाँ पे गई, किधर चली गई, ये जीबीपी कैड की ट्रेड थी। M5 में था, मैं आपको M5 में चल के दिखाता हूँ, वहां पे लेवल नहीं नजर आ रहा था। चले यहाँ पे तो बात करते हैं कि ये M30 यहाँ से हमने बाय किया, बिल्कुल इस पॉइंट से मार्केट तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस पे थी, तो मैंने उसको जो है वो क्लोज कर दिया। माइनर सा प्रॉफिट था चंद $1 का, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया क्योंकि मार्केट में मेरा ट्रेडिंग सेशन जो है वो खत्म हो चुका था। तो अब मैं आउट हो गया मार्केट से, मगर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई। यहीं पे तकरीबन मेरा टीपी था, इसमें मेरा जो एसएल था वो था तकरीबन 53-52 पिप का एसएल था, और यहाँ पे जो है 1/1 का टीपी रखा हुआ था। वहां तक गई मार्केट, मैं पहले निकल गया मार्केट से, फिर मेरा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया था। मगर जो हमारी एनालिसिस थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने आज के दिन यहाँ से रिजेक्शन दी, उतने % दिया जितना बनता था बाय रूल्स। तो बहरहाल मैं मार्केट से निकल गया। ट्रेड लगाने की वजह ये थी कि जो कैनेडियन डॉलर है वो ज्यादा सेल में था, उस वजह से उसकी प्रेशर सेल में ज्यादा होने की वजह से जीबीपी में बाइंग थी। वैसे जीबीपी में जो है वो सेलिंग ही जो है वो हमें नजर आ रही थी। जो चौथी ट्रेड हमने ली कैड जेपीवाई की, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, कैड में 27,037 आर्डर जो हैं वो सेल के लगे हुए थे, जबकि जेपीवाई में सेल के आर्डर लगे हुए थे 8,993 तकरीबन 9,000। अब 9,327 ठीक है, 93 टाइम 27, तो 3 गुना आर्डर ये भी कैड में भी ज्यादा लगे हुए थे एज कम्पेयर टू जेपीवाई। इस वजह से कैड जेपीवाई को हमने सेल साइड पर ट्रेड किया। तो ये वाली ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे अच्छी ट्रेड मिली हमें यहाँ पर 1 लिया, इसमें भी तकरीबन 1/1.5। ये मैंने एक ट्रेड मैंने अपनी 1/1 पे क्लोज कर दी थी, 1% को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक ट्रेड मैंने 1/1 पे क्लोज कर दी, दूसरी ट्रेड को मैंने वो होल्ड करके रखा हुआ था। तो ये वाली ट्रेड ली। इस ट्रेड को क्यों लिया, आए चलते हैं, ये कौन सी ट्रेड है, कैड जेपीवाई, ये वाली ट्रेड है। ये यहाँ पे लेवल था, अगर आप गौर करें, या H1 का लेवल है यहाँ पर, इस लेवल को मार्केट ने फेक आउट किया। फेक आउट करने के बाद जब दोबारा वापस नीचे की तरफ आई तो यहाँ से हमने जो है वो ट्रेड पकड़ी। एसएल था तकरीबन हमारा 25-26 पिप का, तो उस मार्केट जो है यहाँ तक उसने मूव किया 84 पिप। मैंने एक ट्रेड 2 ट्रेड में मैंने इसको कन्वर्ट किया। एक ट्रेड जो है 1/1 के प्रॉफिट पे क्लोज कर दी, दूसरी ट्रेड को होल्ड करके रखा 1/2 पे, उसको 2.5 पे उसको क्लोज किया, और इस तरह से अच्छा जो है वो प्रॉफिट इसमें जनरेट किया। तो ये कुछ रीजन थी जिनकी बेस के ऊपर आज के दिन में ऑर्डर्स को देखते हुए, जो स्मार्ट मनी ने मार्केट में लगाए हुए होते हैं फ्यूचर मार्केट में, उनको देखते हुए आज के दिन में हमने ट्रेड्स की, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब तकरीबन 2.5-2.8% आज के दिन में हमने जो है वो गेन किया, इसमें ठीक प्रॉफिट गेन किया। 2 ट्रेड्स जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्लोज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लॉस नहीं किया हमने दूसरे कॉमन ट्रेडर्स की तरह से।
उम्मीद करता हूँ इससे भी आपने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।